गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। सेब को पछाड़ नाशपाती ने लगाई सेंचुरी। मैरीपोजा के दामों में भी बढ़त, भूंतर में बढ़ने लगी रौनक। गहरी खाई में लुढ़की गाड़ी, 2 युवकों की मौत, खेड़ा नाला के पास हुआ हादसा। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज, ज्वाली की जनता का ऐलान, सड़क नहीं बनी तो करेंगे बहिष्कार। टोंस नदी में बहे ग्रामीण का 2 दिन से कोई सुराग नहीं, सिल्ट और तेज बहाव ने बढ़ाई गोताखोरों की मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जिला कुल्लू के भूंतर में नाशपाती के दामों ने सेंचुरी लगा दी है। कोरोना संकट और कम फसलें होने के कारण भूंतर सब्जी मंडी में अब रौनक धीरे धीरे दिखने लगी है। घाटी के किसानों बागवानों की टमाटर, गोभी, मटर के साथ मैरीपोजा, नाशपाती और सेब की अर्ली वैरायटी की किस्में इन दिनों सब्जी मंडी में आ रही हैं। हर साल जून से सितंबर तक 24 घंटे उत्पादों से पैक रहने वाली इस मंडी में इस बार फसलें बहुत कम आ रही हैं और कारोबार आधे दिन में ही सिमट रहा है। सब्जियों पर बीमारी की मार और फलदार किस्मों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के कारण बेहद कम फसल उत्पादन घाटी में इस बार हुआ है। हालांकि मार्केट में किसानों बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। टमाटर 20 से 30 रुपए किलो, नाशपाती 80 से 120 रुपए किलो, मैरीपोजा 70 से 90 और सेब 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक यहाँ बिक रहा है। भुंतर सब्जी मंडी में टमाटर आ रहा है, क्या रेट जा रहा है और क्या रेट बेच रहे हैं आप? भुंतर सब्जी मंडी में आज टमाटर जो है इस साल फसल खराब होने के कारण जो पहले की मात्रा कम आ रहा है और आज के दिन का रेट जो भुंतर मंडी में 20 रुपए किलो से लेकर लगभग 30 रुपए किलो तक टमाटर का भाव रहा। इसके साथ मैरीपोजा जो है 60 रुपए से लेकर 90 रुपए किलो के बीच में रहा और खास करके नाशपाती जो बाटलट जो हमारी चलती है इस साल फसल की कम होने के कारण नाशपाती का रेट जो किसानों को बहुत अच्छे दाम जो कि आज तक ना हमने बेचे ना शायद किसानों ने सोचा होता। लगभग आज की डेट में किसानों को जो नाक के रेट है 60 रुपए से लेकर 125 रुपए तक नाक भुंतर मंडी में बिक रही है दाम में। सेब भी आ रहा है सब्जी मंडी में? हाँ, सेब आ रहा है तो टाइटमैन और दूसरी वैरायटी आ रही है जिनका रेट आज की डेट में 80-90 रुपए तक सेब बिक रहा है। टेहरा संदोल सड़क पर यहां से 10 किलोमीटर दूर खेड़ा नाला के पास सोमवार रात एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय अक्षय कुमार और 32 वर्षीय ललित कुमार निवासी टिक्कर के रूप में हुई है। ये टैक्सी गद्दीधार से टेहरा की ओर आ रही थी कि खेड़ा नाला पुल के पास एक मोड़ पर गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें एक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल ललित कुमार ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हुए और शव घायल को बड़ी मुशक्कत के साथ गहरी खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने रात को ही मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर दुर्घटना की छानबीन शुरू कर दी है। अब ज्यों-ज्यों पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों-त्यों सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। जनता ने अपनी अपनी पंचायतों की समस्याओं को भुनाना शुरू कर दिया है। ज्वाली के तहत डोल पंचायत के बासा कनोटी के बाशिंदों ने भी लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अपना गुबार निकाला है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके घरों को जोड़ने के लिए करीबन 1.5 किलोमीटर लंबे बासा कनोटी मार्ग का निर्माण करीब 20 साल पहले किया गया था, लेकिन आज तक ना तो मार्ग पक्का हो पाया, ना ही बासा खड्ड पर पुल बन पाया। गर्मियों में तो मिट्टी इत्यादि डालकर अस्थायी पुल बनाया जाता है, लेकिन बरसात में अस्थायी पुल बह जाता है और लोगों का संपर्क कट जाता है और फिर लोगों को जान जोखिम में डालकर खड्ड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। गांववासी ने कहा कि बरसात में इस मार्ग से गुजरना तो मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज को कंधे पर उठाकर या पालकी में डालकर 1.5 किलोमीटर दूर लाना पड़ता है। अगर पक्की सड़क में जाकर एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। गांववासियों ने कहा कि सरकार मात्र आश्वासनों से ही ठग रही है। गांववासियों ने कहा कि अब इसका बदला चुनावों में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाली पंचायती चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा तथा उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी किसी को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा वोट उसी को जाएगा जो 1.5 किलोमीटर मार्ग को पक्का करवाएगा। इस बारे में लोक निर्माण विभाग कोटला के एसडीओ राजेश कुमार ने कहा कि मार्ग पर पुल निर्माण हेतु एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है। अगर बजट मिला तो पुल का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। नमस्कार जी, मैं हाकम सिंह, गांव गनोटी, डागा डोल, तहसील ज्वाली से हमारा एक गांव पड़ता है बासा टू कनोटी। उसमें रास्ते में एक नाला पड़ता है जिससे कि उसमें पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको कोई बीमारी आती है तो उनको हमें उठा के ले जाना पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर के बीच में। 1.5-2 किलोमीटर रास्ता है। इसलिए 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें पुल बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। और बुजुर्ग कोई बीमार हो सकता है
तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे एचआरटीसी चालक परिचालक रेस्ट रूम में बेहतर सुविधाओं से वंचित हैं। ऊना बस स्टैंड पर चालक परिचालकों के लिए बनाए गए विश्राम गृह में 2 हॉल तो स्थापित हैं, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में सिर्फ 3 पंखों के सहारे चालक परिचालक गर्मी से राहत पा रहे हैं। इन 3 पंखों में भी केवल 2 ही ठीक ढंग से चल रहे हैं। एक पंखा इतना पुराना है कि ठीक तरह से चलता भी नहीं। यही नहीं, यहाँ सिर्फ 8-10 बेड लगाए गए हैं। कभी कभार चालक परिचालकों की संख्या बढ़ जाती है तो नीचे तक सोने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा ठीक ढंग से सफाई भी नहीं हो रही। वहीं शौचालयों की भी हालत खस्ता है। सभी चालक परिचालक एक ही जगह शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चालक परिचालकों का कहना है कि शौचालयों व हाल की सफाई समय पर नहीं हो रही है, जिसके चलते उन्हें कोरोना का भय सता रहा है। उधर अड्डा प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि चालक परिचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, हमने कई बार इनको बोला भी है, तो इन्होंने हमारी अभी तक कोई नहीं सुनी, इसको इग्नोर कर देते हैं। ऊपर जो हमारे यहाँ पे जो भी 2-3 पंखे लगे हैं वो भी पुराने ही हैं, कभी ये स्लो हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, बात हमारे तक पहुँचती नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पे 10-15 पंखों की ज़रूरत है, वो भी पंखे 2 दिन से गुजारा कर रहे हैं। हमारा कभी बार स्टाफ बढ़ जाता है, यहाँ पे नाइट को भी लोग रुकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी वो इस तरह की पाबंदी नहीं है। बिस्तरों को लेकर आप क्या सोचती हैं? सर, बिस्तरों की लेकर यहाँ पे ऐसा है कि सर हमारे पास यही 5-6 बेड हैं, जहाँ की 20-25 बेड होने चाहिए, तो इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। सर, सफाई को लेकर सर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सही है तो काम ठेकेदार का है, रोज़ सफाई हो यहाँ की, ना यहाँ पे कोई डस्टबिन है, ना कुछ है कूड़े और कुछ नहीं है। पानी ऐसे चला रहता है यहाँ पे, ये तो ठेकेदार का काम है सर। रोज़ सफाई करवाए, रोज़ कराए। अंदर जाकर आप देख लीजिए, सारा सर पानी भरा हुआ है। सिरमौर के तहत पानी में बहे बसवा गांव के महेंद्र सिंह का 2 दिन से कोई भी पता नहीं चल पाया है। सोमवार को भी पूरा दिन आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, गोताखोर, पुलिस तथा ग्रामीण टोंस नदी के दोनों छोर पर तलाशी में दिन भर जुटे रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। बता दें कि रविवार को टोंस नदी में नहाने उतरा महेंद्र सिंह नेगी पानी के तेज बहाव में बह गया था, जो अभी तक लापता है। शिलाई पुलिस के थाना प्रभारी मस्तराम ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। नदी में सिल्ट होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पानी का बहाव भी काफी तेज है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है।